साथियों, मैं सुमित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई लोग में। आज हम लोग फिर से NTPC CBT 2 का 19 जनवरी 2017 का सेकंड शिफ्ट लेकर के आए हैं। आज सेकंड शिफ्ट, कल थर्ड शिफ्ट और NTPC का CBT 2 का सारा प्रीवियस ईयर का मैथ खत्म। समझ में आया? बहुत ही फास्ट हम लोग करते हुए आए हैं। 35-36 क्वेश्चन डेली रहता है, एवरेज 35 क्वेश्चन ही रहता है। कभी 36 हुआ तो कभी 36 हुआ या 37 हुआ, ऐसे करके ही चलता है। तो 35 एवरेज मान के चलते हैं। 10 क्लास में लगभग 9 क्लास में लगभग हम लोग 300 क्वेश्चन के आसपास 350 क्वेश्चन कर लिए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया गया है, सारा का सारा आया हुआ क्वेश्चन है और इसका लेवल देख के आपको लग रहा होगा कि ईजी है। समझ में आया? जो इसका लेवल है ना क्वेश्चन का, वो देख के आपको लग रहा होगा कि बहुत ईजी है, लेकिन सही में इतना ही ईजी पूछा गया था। उसका कारण क्या था मालूम है? 90 मिनट में 120 क्वेश्चन था। यही कारण था कि ईजी था। ईजी रहता नहीं है, जब वहाँ बैठिएगा ना 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करने के लिए, ऊपर से आपको 100 कम से कम करना ही होगा सही, तो आप समझ जाइएगा कि ये ईजी है कि हार्ड है। तो यहाँ तो ईजी लग रहा है, लेकिन वो ईजी नहीं है। बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और ग्रुप डी वाले के लिए तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ग्रुप डी वाले के एक मतलब कि एक्स्ट्रा रिवीजन हो गया समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम आने वाला है। कब हो जाए पता नहीं, वैसे तो पता है नहीं कब आ जाए उसका नोटिफिकेशन, लेकिन ग्रुप डी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप लोग मन लगा के करिए। आज हम लोग सेकंड शिफ्ट कर देते हैं 19 तारीख का, कल थर्ड शिफ्ट और इसको ख़त्म कर देंगे। फिर चलेंगे अपने SK झा का 4100 प्लस वाले जो किताब था, उसका जो 200 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको ख़त्म करेंगे। समझ में? चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर देखिए रिपीट हो रहा है, जो हम पहले पढ़ा चुके हैं वही चीज़ आ रहा है। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। समरूप त्रिभुज मतलब समरूप, एक जैसा रूप रंग जिसका हो, एक जैसा। ठीक है, ये दोनों का एरिया दिया हुआ है। देखिए 121 और 64, 121 और 64 एरिया दिया हुआ है। हम क्या बोलते हैं, जब भी एरिया देता है तो वो स्क्वायर में ही रहता है। इसका मतलब एरिया किसी भी चीज़ का निकालिएगा तो स्क्वायर में रहता है। तो इसका हम अगर स्क्वायर से इसको रेशियो में बदलना चाहें ना, तो इसको हम बोल सकते हैं 11 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर, तो इसको हम रेशियो भी बोल सकते हैं। इसका दिक्कत ना है कोई, ये बनाने का एकदम रामबाण तरीका है। उसके बाद बोलता क्या है, यदि पहले त्रिभुज का माध्यिका 12.1 है, पहला का अगर 12.1 है तो दूसरा का त्रिभुज का माध्यिका क्या होगा। बस ये जो रेशियो निकालते हैं ना अपने, उसी के ऊपर सारा का सारा डिपेंड रहता है। ये 11 के जगह पे 12.1 है, तो 8 के जगह पे क्या होगा यही निकालना है। हमको तो दिखता है कि ये 8.8 होगा। समझ में आया? क्योंकि ये 11 जो है ना 121 मतलब कि 11 से गुना हुआ है, मतलब कि 1.1 से गुना हुआ है, पॉइंट है ना, तो इसको भी 11 से 1.1 से गुना कर देंगे। समझ में आया? ये देखिए ये 1.1 से गुना किए हैं, तो इसको भी 1.1 से गुना कर देंगे, 8.8 आंसर। हमेशा इसी तरीके से बनाइएगा। पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया था, ऐसे ही बताया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इसको थोड़ा सा लिख लेता हूँ तब आपको बता पाऊँगा। 7/a-2 बराबर 5/a+4। अरे कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यही ना। हम बोले 7a + 28 बराबर 5a-10। एक जगह करिए, हम बोले 2a बराबर 28 भी माइनस में हो जाएगा, -38, तो a बराबर -19। देखिए ऑप्शन में होगा। समझ में आया? अगला सवाल देखिए, एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। ठीक है, मतलब कि साधारण ब्याज पर 5 साल के लिए टाइम दिया हुआ है, 5 साल। उसके बाद निवेश की जाए, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होता तो 300 रुपया अधिक प्राप्त होते। अगर ब्याज का दर रेट जो है, पहले जो रेट था उसमें अगर 2% ज़्यादा दे देते ना, तो हमको 300 रुपया अधिक मिल जाता है इंटरेस्ट। 300 रुपया अधिक मिल जाता है इंटरेस्ट, यही बोला हुआ है। लेकिन एक चीज़ देखिए, साधारण ब्याज है मतलब कि हर साल तो इंटरेस्ट उतना ही होता है, हर साल रेट उतना ही होता है। तो देखिए 300 रुपया मेरा ज़्यादा हुआ 5 साल में, 300 रुपया मेरा बढ़ गया एक्स्ट्रा 5 साल में, मतलब कि 60 रुपया हर साल बढ़ रहा है। 60 रुपया हर साल बढ़ रहा है, तो एक साल का निकाल लिए कि 60 रुपया मेरा बढ़ रहा है। ये 2% एक्स्ट्रा है तब ना बढ़ रहा है, मतलब कि 60 जो है वो 2% के बराबर है। हमको 100% के बराबर चाहिए, यही तो पूछा था। क्या पूछा था? हाँ, राशि पूछा है। 2 से इसको काटे 30 बार में 3000, ख़त्म। समझ में आया? ये जो 300 रुपया बढ़ गया था वो 5 साल में बढ़ा था, तो एक साल में 60 रुपया बढ़ा था, और एक साल में हमको पता है कि 2% करके बढ़ता है। यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते थे। कैसे? 300 रुपया 5 साल में बढ़ा है ना, तो 2% हर साल बढ़ा लीजिए, तो 5 साल में 10%, मतलब कि मेरा 10% के बराबर है, हमको 100% के बराबर चाहिए। ऐसे भी बना सकते थे 3000। समझ में आया? अगला सवाल देखिए क्या कहता है, एक पिता अपने बेटों रामू, श्यामू और धामू में अपनी धनराशि क्रमशः, 3 ठो लड़का है,
रामू, श्यामू और धामू में ये पैसा बांटेंगे 7 और 5 और 9 के अनुपात में, ठीक है। यदि धामू को मिली सामू से 120 रुपया अधिक है, धामू को जो मिला है ना सामू से 120 रुपया अधिक मिला है, रेशियो क्या बोलता है कि 4 अधिक मिला है, इसको 5 तो इसको 9, मतलब रेशियो के हिसाब से 4 अधिक मिला है, लेकिन रुपया के हिसाब से 120 बोला 120 रुपया अधिक मिला है, तो 4 रेशियो के बराबर है, जो अधिक मिला वो 4 रेशियो के बराबर है, यही ना, ये रेशियो और ये रुपया में एक ही चीज़ है। बोला क्या था, रामू को कितना मिला, रामू को 7 मिला, तो 7 के बराबर चाहिए हमको, हम बोले 7 तियाँ 21 वाला है कि नहीं, 210 आंसर, समझ में आया। बस अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक पहिया है जिसका व्यास 84 सेंटीमीटर है, तो हम बोल सकते हैं रेडियस 42 सेंटीमीटर है, बोल सकते हैं ना जी। बस अब देखिए बोलता है 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए, एक दूरी है 792 मीटर, हाँ 792 मीटर और ये सेंटीमीटर में है, 792 मीटर का एक दूरी तय करना है, तो बोलता है कि कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो कितना चक्कर, एगो पहिया यहाँ है तो कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। तो एक बात बताइए, ये पहिया अगर पॉइंट इसको एगो मान लेते हैं, जहाँ से हम चालू करते हैं, यहाँ से क्यों मानते हैं, चलिए यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से चालू किए, ये एक मतलब ये एक पॉइंट जो है, मतलब यहाँ से अगर एक चक्कर मार लेता है टायर तो यहाँ आ जाता है, एक चक्कर अगर मार लेता है फिर पॉइंट यहीं आ गया, ये पॉइंट इधर 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 घूमते 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 फिर वहीं आ गया, तो हमको पता चल जाएगा कि एक चक्कर में ये कितना दूरी जा रहा है, कितना दूरी तय कर रहा है एक चक्कर में, तो एक चक्कर में कितना दूरी तय कर रहा है वो हमको निकालना होगा। तो कैसे निकलेगा, इसका सर्कमफ्रेंस जानेंगे तब ना, इसका पेरीमीटर ये कितना है, तो वही चीज़ इसका निकालना पड़ेगा। तो सर्कमफ्रेंस निकालना पड़ेगा, सर्कमफ्रेंस निकालना 2πr, तो 2 × 22/7 इंटू रेडियस है 42, इसको काटे 6 बार में, हम बोले कि कितना हो गया, 6 दूना 12, 22 दूना 264 सेंटीमीटर हुआ, 264 सेंटीमीटर हुआ। तो इसको मीटर में बदलने के लिए बोल सकते हैं 2.64 मीटर, 2.64 100 से डिवाइड कर दिए, 100 से 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो हम इसको 100 से डिवाइड कर दिए, तब इसको बोल सकते हैं 2.64 मीटर है ये, क्योंकि ये भी मेरा मीटर में है। बस तो एक बार घूमेगा तो इसको, चलिए 2.64 है ना, इसको 2 मानते हैं या 3 मानते हैं, कोई एक मानते हैं, हम बोले कि 3 मीटर, एक चक्कर में 3 मीटर, तो 792 मीटर जाने में कितना, मतलब कि इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, यही ना, बस खत्म। 792 जो है उसको 2.64 से डिवाइड कर दीजिए, ये पॉइंट हटा के इधर 2 को 0 लगा दीजिए, ये हमको दिखता है 3 बार में, तो ये मेरा हो गया 300 चक्कर लगाएगा तो वो 792 मीटर खत्म होगा, समझ में आया। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, रेखा 25 मिनट में 15 पन्ने पढ़ सकती है, 45 मिनट में कितने पन्ने पढ़ेगी, ठीक है। ये देखिए 25 मिनट में 15 पन्ना पढ़ा जाता है पेज, तो 1 मिनट में कितना पढ़ा जाता है, बोल सकते हैं 15/25, हाँ, अब वही बोला है 45 मिनट में कितना पढ़ा जा सकता है, तो 45 मिनट में 15/25 तो है, या गुना 45, यही ना पढ़ा जाएगा। हम बोले 3 बार में, 5 बार में, 5 से 9 बार में, मतलब ये 27 पन्ना, 27 पेज, ये सब तो मुंह से बनता है, हम लिख के बना दिए, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, 15 आदमी एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, 10 आदमी इस काम के दोगुना काम को समाप्त करने के लिए कितना दिन लेंगे, हम बोले 60 दिन खत्म। 15 आदमी अगर 20 दिन काम करेगा तो काम हो जाएगा, मतलब टोटल काम यही है, लेकिन बोला टोटल काम का 2 गुना, हम बोले टोटल काम ही है तो 2 गुना कर दीजिए, टोटल काम का 2 गुना। और 10 आदमी कितना दिन में करेगा, तो 10 से डिवाइड, यही ना, बस खत्म हो गया, 4 15 चौके 60 दिन, समझ में आया। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 35% है, मतलब खरीदे हैं 35% में, बेचे हैं 100% में, 100 रुपये में बेचे हैं, 35 रुपये में खरीदे हैं, 65 रुपये का फायदा। बोलता है, बढ़िया से समझा देते हैं, एक बार समझ लीजिए, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 35% है, कोई भी चीज़ मेरा 100 है तो उसका 35% 35 होगा, तो 35 में खरीदे हैं, 100 में बेचे हैं, तो 65 रुपये का फायदा हुआ, पॉकेट से लगा था 35, कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे होता है जो पॉकेट से लगता है, तो 65 रुपये का फायदा हुआ, पॉकेट से लगाए थे 35 रुपया, परसेंटेज निकालना है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है, हम बोले 13 बार में, हम बोले 7 बार में, मतलब 1300/7, वाह सारा का सारा वैसे ही है,
7 से 1300 को डिवाइड देना है, कुछ करना नहीं, क्या करें। 7 एकम 7, 60, 8 बार में 56, 40, 5 बार में देखिए 185 वाला ऑप्शन मारिए। 185.71%, 185 वाला एक ही को था। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, एक धनराशि की साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 5 और 6 वर्षों में परिपक्वता राशि क्रमशः 1120 और 1184 है, मूलधन ज्ञात करे। ले, इसमें से कुछ है ही नहीं। साधारण ब्याज है, 5 साल में 1120 रुपया हुआ, ठीक है, 1120 रुपया हुआ, 1120, और 6 साल में मतलब 1 साल के बाद 1184 रुपया हुआ। मतलब कि एक 5 साल में 1120 है, 6 साल में 1184, मतलब कि हम बोल सकते हैं पर साल, 1 साल में कितना बढ़ा, हम बोले कि 60 रुपया बढ़ा, देखिए 64 रुपया बढ़ा, हम बोले 1 साल में 64 रुपया बढ़ा। देखिए ना, इसमें 64 जोड़िएगा तो ही ना होगा। असाधारण ब्याज है तो अगर इस साल 64 बढ़ा, इसका मतलब पिछले साल भी 64 बढ़ा था, इसके आने वाले अगले साल भी 64 बढ़ेगा, तो 64 रुपया हमेशा बढ़ता है। समझ में आया, 64 रुपया हमेशा बढ़ता है। इसमें करना क्या था, निकालना क्या है, देखें 8% के रेट से, तो ये 64 रुपया जो बढ़ रहा है मेरा 8% है। जो हम पॉकेट से लगाते हैं, प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं, वो मेरा 100% होता है ना जी। 800 रुपया आंसर, 8 से 8 बार में 800 रुपया पॉकेट से लगाए थे, 800 रुपया हम लगाए थे, तो 5 साल में 1120 हुआ 8% के रेट से, और 6 साल में 1184 रुपया हुआ, हो गया। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, 12 आदमी या 24 लड़के, ठीक है, 12 गो आदमी या 24 गो लड़का एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में कर सकते हैं। 24 आदमी और 12 गो लड़का, 24 गो आदमी अब प्लस 12 गो लड़का कितना दिन में काम खत्म करेगा। अब बोलेगा यहाँ इक्वल टू दिया हुआ प्लस दिए, माजरा क्या है, जिनको नहीं समझ में आया, जिनको समझ में आया तो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं समझ में आया, बोलता है 12 गो आदमी या 24 गो लड़का 20 दिन में करता है, या मतलब कि 12 गो आदमी अगर काम करेगा तो 20 दिन में खत्म हो जाएगा। अब 12 गो आदमी की जगह अगर 24 गो लड़का ले ले तो 20 दिन में खत्म हो जाएगा। मतलब कि इन दोनों का एफिशिएंसी बराबर है, 12 गो आदमी बराबर है 24 गो लड़का का, ये है मतलब। इसको छोटा कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6, यहाँ लिख सकते हैं 12, फिर लिख सकते हैं 3, यहाँ लिख सकते हैं 4, मतलब 3 गो आदमी 4 गो लड़का का बराबर है। बहुत कुछ हो सकता है, उसको मत छूइए, यहाँ बहुत बढ़िया नंबर है। अब देखिए पूछता क्या है, 24 गो आदमी और 12 गो लड़का और बोला है या नहीं, और तो ये दो मिल के कितना दिन में वही काम कर लेगा। तो अपने क्या करेंगे ना, आदमी में सबको बदल लेंगे, नहीं तो सबको लड़का में बदल लेंगे, ठीक है, किसी एक में बदल लीजिए आंसर आ जाएगा। हम बोलते चलिए आदमी में बदल लेते हैं, हम बोले ठीक है। यहाँ देखिए 12 गो लड़का है, आदमी में बदलना है हमको, तो 24 गो लड़का 12 आदमी के बराबर है, तो 12 गो लड़का कितना आदमी के बराबर होगा, हम बोले कि 6 गो आदमी के बराबर होगा। एफिशिएंसी देखिए, ये डिवाइड किए 2 से, तो ये भी डिवाइड किए 2 से, यही ना कर रहे हैं जी। तो 12 गो लड़का की जगह 6 गो आदमी हो सकता है, तो ये 12 गो लड़का जो है इसकी जगह 6 गो आदमी कर दीजिए। तो 24 से 6 30 गो मैन कितना दिन में करेगा पूछा है, और यहाँ बोला है 12 गो आदमी 20 दिन में कर सकता है, बोला है ना जी। 12 गो आदमी या 24 गो लड़का, अगर लड़का में कन्वर्ट करते तो 24 × 20 लेते, बस खत्म हो गया। तो 12 गो आदमी 20 दिन में कर सकता है, तो 30 गो आदमी कितना दिन में करेगा ये पूछा है, हम बोले 8 दिन में करेगा, 8 दिन में करेगा। लड़का को लेकर भी बना सकते हैं, सेम आंसर आएगा। समझ में आप लोग बनाइएगा, एक बार प्रैक्टिस होगा। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, अगला सवाल देखिए को चार्ट आ गया, चार्ट आ गया, चार्ट हम बना लेते हैं तब बढ़िया से बता पाएंगे। ये देखिए चार्ट हम बना लिए, आप लोगों को तो दिख रहा था लेकिन हमको नहीं दिख रहा था। अब देखिए चार्ट दिया हुआ है, कुछ पढ़ते नहीं है ऊपर में, नीचे डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, बोलता है 2011 के दौरान, अब 2011 जैसे बोलेगा ना यहाँ पकड़ेंगे, 2011 के दौरान डिवीजन, किस डिवीजन का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर था। 2011 के दौरान डिवीजन दिया हुआ है WXYZ, चारों का चारों डिवीजन दिया हुआ है, ठीक है। बोलता है किस डिवीजन का सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। 2011 में देखेंगे 130, 134, 114, 108 किसका है सबसे बढ़िया, सबसे ज़्यादा तो 134 दिख रहा है हमको, मतलब कि किसका, एक्स का। आंसर खत्म, समझ में आया, एकदम ईजी था। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए,
2012 और 2013 में, अब देखिए 12 और 13 इधर नज़र रखिएगा, वाई द्वारा बेची गई कुल संख्या, वाई द्वारा 12-13 का वाई द्वारा मतलब 164 और 76 मतलब कि 6 दिए 70 7 7 24 मतलब 240, ठीक है, जो बोला वो हम लिख लिए। का इसी दौरान मतलब कि 12-13 के ही दौरान जेड द्वारा बेची गई कुल संख्या मतलब कि 8 8 16 176 ये दिया हुआ है, का अनुपात क्या है, बस इसका अनुपात पूछा है, अनुपात कुछ नहीं, 16 से कट रह गया, 1 5 1 1 15-11 आंसर 15:11, समझ में आया, अनुपात पूछा था, डायरेक्ट काट दिए, आप छोटा सा भी काट सकते हैं, दिक्कत नहीं है। अब देखिए 37 नंबर सवाल क्या कहता है, किस डिवीजन के 2011 और 2013 की संयुक्त बिक्री आंकड़े सबसे कम थे। 2011 और 2013 का सबका जोड़ेंगे और बताएंगे सबसे कम किसका है, ठीक है, कुछ नहीं। 130 और 86 हम देख रहे हैं 8 3 11, ठीक है, 216 हो रहा है, ये दो जोड़े तो ये जोड़ रहे हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, छोड़ दीजिए, हमको कम वाला चाहिए, कम वाला बोला है। यहाँ देख रहे हैं 114 और 76, 6 दिए 20 है, 190 हो रहा है, ठीक है, सबसे कम ये मिला, अभी दोनों भूल जाइए, इसको पकड़िए 190। इधर देख रहे हैं 108 और 188 मतलब कि जेड आंसर खत्म। जेड का 188 हो रहा है ये दो जोड़ने से, और इसका जोड़ने से 190 हो रहा है, तो मेरा कम तो जेड वाला है, जेड आंसर, जेड मतलब ऑप्शन नंबर डी, समझ में आया। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 वर्षों के अवधि के दौरान डब्ल्यू डिवीजन द्वारा बेची गई वस्तुओं की औसत क्या है। डब्ल्यू द्वारा इस सब को जोड़िए और औसत निकालिए, चारों का औसत निकालना है, 100 130 140 और 86, इसका औसत निकालना है। औसत कैसे निकालेंगे, हम बोले कि सब को 100 बना दीजिए, सबसे आसान तरीका औसत बनाने का, 100 बनाना है, 100 है 30 ले लिए 100 बन गया, 40 ले लिए 100 बन गया, मेरे पास 70 हो गया, 30 इससे लिए 40 इससे, मेरे पास 70 हो गया, 70 में से 14 इसको दे दिए, 56 बचा मेरे पास, सब 100 बन गया, 100 तो मेरा एवरेज निकल गया, लेकिन 56 अभी मेरे पास है, 56 को बराबर चारों में बांट देते हैं, तो 14 चौके 56, तो 14 करके सबको दे देंगे, मतलब 114 एवरेज आंसर खत्म, समझ में। ये था चार्ट, सबसे इजी चार्ट अभी तक का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, दो संख्याओं का लसा 48 है, ठीक है, एलसीएम दे दिया है, दो संख्याओं का एलसीएम दे दिया है 48, ठीक है, और बोलता है दोनों संख्या का अनुपात भी दिया हुआ है। देखिए मान लीजिए ए और बी दो संख्या है, अनुपात दिया है 1 और 2/3, यही ना दिया है, बस 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 बस। उसके बाद बोलता है कि संख्याओं का योग बताइए, इस संख्या का योग बताइए, ठीक है, कुछ नहीं, अभी तक क्या सिखाए हैं हम आपको, क्या सिखाए हैं फर्स्ट नंबर, रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इनटू HCF, ये बराबर होता है LCM के, ये सिखाए हैं अभी तक। अरे दो नंबर का अनुपात A/B और HCF, ये तीनों को गुना करने से LCM निकलता था, ये सिखाए नहीं है, रोज़ तो यही क्वेश्चन आ रहा है, इतना समझ में आया। लेकिन यहाँ पहले अनुपात तो बराबर करे, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 3 है, अनुपात तो बराबर करना पड़ेगा, तो 3 से दोनों साइड गुना कर देंगे। अरे कुछ नहीं करेंगे, 3 को उठा के इधर ले आइए, इधर से हटा दीजिए, अनुपात निकल गया दोनों संख्या का 3:2, 3:2 अनुपात निकल गया। HCF मान लेते हैं कि 1 से, HCF जो है वो 1 से मान लेते हैं, ठीक है। हम क्या बोले थे, HCF को दोनों नंबर का अनुपात से गुना करने से LCM प्राप्त होता है, बताए हैं इसी क्लास में, बताया यही NTPC CBT 2 के प्रीवियस ईयर में बताया है। तो 3 गुना 2 गुना HCF नहीं पता x, तो ये मेरा 48 होना चाहिए। 6 से अगर काट दे तो 8 बार में, मतलब कि x का वैल्यू मेरा 8 आया, मतलब कि HCF हम 8 है, HCF तो 8 है, देखिए ना, ये लगाए और ये निकाल लिए, HCF निकल गया, ख़त्म हो गया, सवाल ख़त्म हो गया। इसको यहाँ से हटाते हैं थोड़ा सा, ये मान लेते हैं दोनों संख्या मेरा 3x और 2x है, दोनों संख्या, इन दोनों का योग निकालना है, मतलब कि हमको 5x निकालना है। अब देखिए क्या होगा, HCF और LCM, ये वाला फॉर्मूला याद है कि दो नंबर है, अगर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, उसी का HCF और LCM को गुना कर दे तो बराबर होना चाहिए, ये भी आपको पता होगा ना। तो दो नंबर हमको पता है 3x इंटू 2x है, बराबर LCM 48 है और HCF 8 है। ये 3 दूना 6x² लिख सकते हैं डायरेक्ट, 6x², ये 6 से काट सकते हैं, 6 × 8 = 48, मतलब कि x² = 8 × 8,
तो x बराबर 8, x बराबर 8, x का वैल्यू 8 निकाले तो ये देखिए 8 से गुना करिए, ये देखिए 8 से गुना करिए मतलब कि 24 और ये हो गया मेरा 16, a है 24 b है 16, समझ में। अब दोनों का योग बताना है, हम बोले कि 24 प्लस 16 बराबर 40, समझ में आया, यही तो है। ये देखने में आपको बड़ा लग गया लेकिन बड़ा नहीं है, दो ही को कॉन्सेप्ट है उसी से बन रहा है, हम आपको समझा रहे हैं ना इसलिए थोड़ा सा लंबा लग रहा है। बना के तो देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 सेकंड। अगला सवाल देखिए क्या बोलता है। चक्रवृद्धि ब्याज की 8 सही 1/3% वार्षिक दर पर 1728 कितने वर्षों में 2197 हो जाता है। फॉर्मूला लगाइए, कुछ क्या करेंगे हम। ये देखिए रेट क्या दिया हुआ है, 8 सही 1/3%। ये देखिए 25/3% इसको लिख सकते हैं, सीधा कर दिए। रेट यही ना है जी। अब देखिए बोला क्या है, फॉर्मूला लगा रहा है डायरेक्ट। हम बोले कि 2197 हो जाएगा बराबर 1728 रुपया लगाए थे, और 1 + r/100 मतलब कि 1 + 25/3 गुना 100। और यहाँ टाइम हमको पता नहीं है, टाइम निकालना है, यही ना। इसको उठा के इधर ले आइए। हम बोले कि 2197 है, नीचे आ गया 1728 1 प्लस सॉरी। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 300, इसको 300 लिखिए, 325/300 यहाँ टी। अब देखिए इसको काट लेते हैं। कितना से काट दे, 5 से ही काटते हैं। 5 × 30 0, अब 5 × 30 5 × 25 मतलब 5 × 6 = 5, 5 × 3 = 15, अब 12 मतलब 13/12। यहाँ देखिए 2197/1728 बराबर 13/12 का यहाँ टी है, समझ में। ई वैल्यूआ देखिए, ई वैल्यू कुछ नहीं है, ई वैल्यू जो है ना 13 का क्यूब है, आई 12 का क्यूब है, समझ में आया, क्यूब है। तो बेस जब बराबर है तो क्यूब मतलब टाइम इक्वल टू कितना हो गया, तो हम बोले टाइम इक्वल टू 3 साल, समझ में आया, ये था तरीका। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। एक वस्तु 25% लाभ पर 2500 रुपये में बेची गई, लाभ की राशि क्या है। 500 रुपया, ये सब बनाते रहिएगा। मतलब 2500 में जो बेचा गया ना वो 125 के बराबर है, हमको 25 के बराबर चाहिए, सिर्फ लाभ पूछा है। बस 5 से डिवाइड कर दीजिए 2500 को। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने पर वह 4, 6, 9, 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखिए अरे क्या कर रहे हैं, 4, 6, 9, 12 और 14, इससे कटने वाला नंबर चाहिए। इससे कटने वाला नंबर हमको दिखता क्या है, इसका एलसीएम दिखता है। इसका एलसीएम होगा 200, 252, 252। 252 ऐसा नंबर है कि सबसे कट जाएगा, पाँचों से पाँचों काट सकता है उसको, ये पाँचों नंबर उसको काट देगा धड़ाक धड़ाक। लेकिन पूछा है सवाल में ना, एक ऐसा नंबर बताइए जिसको दुगुना करने पर काटे, तो इसका हाफ कर दीजिए। हम बोले 1, 2, 6, 126। 126 वो संख्या है जिसको दुगुना करेंगे तो ये लोग काट देगा, समझ में हो गया आंसर। क्वेश्चन क्या बोलता है उस पर ध्यान दीजिए। बोलता है एक ऐसा संख्या बताए जिसको दुगुना करने पर ये लोग काट दे, तो हम बोले उसका आधा 126, क्योंकि ये लोग जिसको काटेगा उन सबसे छोटा नंबर 252 है। 252 के नीचे कोई नंबर नहीं है जिसको ये पाँचों का पाँचों काट दे। 252 सबसे छोटा नंबर है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। तो सबसे छोटा नंबर 252 है, हमको चाहिए ऐसा नंबर जिसको दुगुना करने पर काटे, तो हम बोले 126 उसका आधा। इसको दुगुना करेंगे तो 252 काट देगा, समझ में आया। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। बोलता है डैश एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या मतलब कि जो ठीक ठाक ना हो, बाहर ना निकले, समझ में आया। इसका हम एक तो चैप्टर करवा देंगे, आपको अच्छे से बता देंगे। 11/8 पहला है, दूसरा √9, तीसरा है 2/3, 3 और चौथा है √2 × 3, यही ना है, यही। इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है। अपरिमेय बताना है, ठीक है। एक अपरिमेय संख्या, हम बोले 8 से 11 को करना है, चुपचाप नॉर्मल करिए ना। 8 हम बोले यहाँ 3 बचा, पॉइंट दिए 0 हो गया। 8 3 के 24, यहाँ 6 बचा 0, 8 7 56, यहाँ 4 बचा 40, 5 बार में कट गया ना, मतलब ये अपरिमेय नहीं है। इसको बाहर निकालिएगा तो
निकल जाएगा। अब पड़ी में नहीं है, इसको करिए तो 1.5 सॉरी, हमको लगा 3 डिवाइड 2 है, 3 से 2 को करना है ना, तो पॉइंट देके 0, 6 वर्ड में 18, हम बोले कितना हो गया 2, हमें भैया 0.66 चलते रहेगा, नहीं है, ये देखिए √6, ये देखिए अंडर रूट में 6 रह गया, यही आंसर, निकलेगा नहीं, वो भीतर ही सर रहा है, गल रहा है, जिसको जो बोलना है बोलिए। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, एक मिठाई का 250 ग्राम मात्रा में 20 ग्राम काजू और 30 ग्राम बादाम है। वाह, 250 ग्राम अगर मिठाई खरीदते हैं, स्वीट्स अगर खरीदते हैं 250 ग्राम, उसमें से 20 ग्राम बादाम है, 20 ग्राम बादाम है और 20 ग्राम काजू है और 30 ग्राम बादाम है, समझ में है। अब बोलता क्या है, यही अगर 350 ग्राम रहे तो ये कितना रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। 20 इसका कितना परसेंट है ही निकालिए ना, हमको तो ऐसे ही दिख रहा है 8% है। 30 इसका कितना परसेंट है, हमको दिख रहा है 12% है। परसेंटेज तो आप निकाल सकते हैं, 20/250 गुना 100, 30/250 गुना 100, समझ में। अब देखिए, तो इसका 8% है, वो 12%, तो इसका भी 8% और 12%, हम बोले 28, अब 12%, 4 2 42, आंसर ख़त्म। मतलब 28 ग्राम काजू और 42 ग्राम बादाम, आंसर ख़त्म। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, यदि संगीता साधारण ब्याज की 4.5% वार्षिक दर पर 37,000 रुपये जमा करती है तो उसे 2 वर्ष के बाद कितनी राशि प्राप्त होगी। टोटल राशि बताना है, खाली इंटरेस्ट नहीं बताना है। 2 ऑप्शन कट गया, अब 2 ही ऑप्शन में आंसर होगा। और 4.5% इस साल मिला, साधारण ब्याज है तो 4.5% अगले साल भी मिलेगा, मतलब दोनों साल का मिला के 9% मिलेगा। तो 37,000 रुपया हम पॉकेट से लगाए, ठीक है। 9% इसका हमको इंटरेस्ट मिलेगा, हम बोले 10% 3,700, 1% 370, घटा लीजिए 9% आ जाएगा, हम बोले 0, हम बोले 3, हो गया 3 और 3, 3,330 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, 3,330 रुपया, 37 और 3 40,330 रुपया, आंसर खत्म। इतना रुपया हमको मिलेगा, 40,330 रुपया, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, कार पी एक निश्चित दूरी को 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 11 घंटा में तय कर लेता है। टोटल दूरी देखिए निकल गया, 66 किलोमीटर पर आवर से 11 घंटा चलता है। तो कितना दूर गया वो हमको पता नहीं चल गया, देखिए ना, 66 किलोमीटर पर आवर का मतलब कि हर घंटा 66 किलोमीटर, तो 11 घंटा मतलब तो 11 से गुना करना है। हम बोले 6 3 6, 636 किलोमीटर, नहीं 6 6 12, सॉरी 6 6 6 12, हाँ तो बचाइएगा 726 किलोमीटर टोटल दूरी, 726 किलोमीटर वो तय किया है। वेरी गुड। अब बोलता है क्या है, क्यों इतने ही समय में, मतलब 11 ही घंटा में 242 किलोमीटर अधिक तय किया है। मतलब इतना तो वो तय किया है, उससे 242 अधिक तय किया है, मतलब 8 और 6 और 9, ये 968 किलोमीटर तय किया है। कितना देर में, 11 ही घंटा में। बोला क्या है, बोला है क्यू का औसत चाल ज्ञात करें, तो चाल इतना किलोमीटर गया है, मतलब इतना डिस्टेंस पार किया है, कितना समय में, तो 11 घंटा में। डिवाइड कर दीजिए, हम बोले कि 88, हर घंटा में 88 किलोमीटर गया है, तो 88 किलोमीटर पर घंटा, यही उसका स्पीड हो गया। समझ में आया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम, यही ना होता है। तो डिस्टेंस ऊपर टाइम नीचे, स्पीड निकल गया। तो फॉर्मूला याद मत करिएगा, कॉमन सेंस लगाइए। इतना दूर जाना है 11 किलोमीटर में, 11 घंटा में, तो 1 घंटा में कितना, वही स्पीड, तो 11 से डिवाइड कर दिए, 1 घंटा में 88 किलोमीटर। फॉर्मूला याद मत रखिएगा कभी। अगला सवाल देखिए क्या होता है, क्या कहता है, 80 का 60% का 7/8, कुछ नहीं, 80 का 60% का 7/8, ये 0 से 0 काट दीजिए। हम बोले 8 दहा है 80, कट गया, हम बोले 42, आंसर 7 6 के 42। समझ में आए। अगला सवाल है, 2 संख्याओं का लसा उनके मसा का 114 गुना है। देखिए क्या बात बोल रहे हैं, कितना बढ़िया बात, लसा और मसा। बोलता है 2 संख्याओं का लसा उनके मसा का 114 गुना है। तो मसा हमको नहीं पता है, हम बोले x है, तो 114 गुना है ना, तो 114 x है। समझ में, x मानना सबसे आसान होता है। x अगर मान लिए तो फिर जल्दी बन जाएगा। ये मेरा x है, तो ये 114 गुना है, तो 114 x है, ठीक है। अब बोलता क्या है, यदि लसा और मसा का योग 2300 रुपया है, इन दोनों का योग दे दिया, देखिए कितना बढ़िया बना दिया, प्लस x बराबर 2300 रुपया। तो यहाँ से हम निकाल लिए, दोनों निकल जाएगा मेरा,
कैसे निकल जाएगा? ये 114 को x है, ये को x, 115 को x लिख सकते हैं। 115 से इसको काटे 2 और 20, मतलब कि x बराबर 20, x का वैल्यू 20 बोल सकते हैं। x बराबर 20 नहीं, HCF मेरा 20 है, LCM मेरा 114 गुना 20 है। हो गया, LCM भी निकल गया, HCF भी निकल गया, ख़त्म। बोलता है क्या? उसके बाद बोलता है यदि एक संख्या 380 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। कुछ नहीं, क्या बनाते क्या आपने, हमने बोलते हैं अभी बनाए थे, पहला नंबर और उसी में दूसरा नंबर अगर गुना करे तो उसी के LCM और HCF के गुना के बराबर होता है। ये तो इतना दिन से यही पढ़ते आ रहे हैं। तो अब देखिए, पहला नंबर हमको दिया है 380 और दूसरा नंबर हमको पता नहीं है जो निकालना है। LCM हमको पता है 11 14 गुने 20 और HCF पता है 20। इसको गुना नहीं किए, टाइम बचेगा मेरा, गुना ही करना है आखिर हमको, समझ में? तो ये 380 गुना में है तो नीचे चला जाएगा, हम बोले हाँ भेज दीजिए। अब देखिए, ये 0 से 0 काट देते हैं पहले, ये क्या कटेगा, हम लोग 19 से 6 बार में 114, 19 से 2 बार में, 2 से यही 6 3 बार में, 2 दूना 4 आती हैं 12 0 120। तो दूसरा संख्या मेरा कितना निकला? 120। समझ में आया? 120, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में से 2/4 और 0.6, मतलब 2/4 अब 0.6 माने 0.6 है तो पॉइंट हटा दे रहे हैं, नीचे 10 लिख दे रहे हैं। बोलता है इनके बीच आने वाली परिमेय संख्या, परिमेय छोड़ दीजिए, इनके बीच आने वाला संख्या बताइए। वही अपने ऑप्शन से जैसे करते हैं, एक नंबर ऑप्शन जैसे 21/40 चेक करेंगे, हम बोले इससे बड़ा होना चाहिए लेकिन इससे छोटा होना चाहिए, ये हमको पता है। हम बोले 40 दूना 80 और 4 से करते हैं तो ये हो जाता है 84, मतलब ये छोटा है ये उससे बड़ा है, चलेगा कोई बात नहीं है, इससे बड़ा है बहुत बढ़िया, लेकिन इससे छोटा होना चाहिए, ई बड़ा होना चाहिए ई छोटा होना चाहिए, तब ना बीच में आएगा। तब देखिए 10 से अगर 21 को करे तो 210 और 40 से इसको करे तो 240। देखिए ये बड़ा है छोटा है, पहले के ऑप्शन हो गया, आंसर खत्म। समझ में आया? अगला सवाल देखिए क्या कहता है, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, बहुत बढ़िया, जिससे उसका वेतन 910 हो गया। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था? अब देखिए 910 रुपया हो गया कब? जब 30% बढ़ गया। तो कोई भी चीज़ मेरा 100% होता है, तो ये 130 हो गया है, इसका मतलब हमको पहले वाला बताना है, मतलब 100 वाला बताना है। तो 0 से 0 काटे 13 से 7 बार में, 13 7 91 700 रुपये, पहले 700 रुपया था, 30% बढ़ा तब ना 910 हुआ। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, पी के काम को क्यू की अपेक्षा 4 गुना तेज़ी से करता है। पी को काम को क्यू की अपेक्षा 4 गुना तेज़ी से करता है, ये एफिशिएंसी दिया है। काम को समाप्त करने में क्यू पी की अपेक्षा 27 दिन अधिक लेता है। क्यू जो है पी की अपेक्षा 27 दिन अधिक लेता है। तो देखिए रेशियो का चेंज डिफरेंस कितना का है? 3 का। तो 3 का जब चेंज है तो 3 रेशियो बराबर 27 है, तो 1 रेशियो बराबर 9। तो ये 9 दिन में करता है, 9 काम करता है 1 दिन में, और ये करता है कितना हो? 4 9 36, 36 काम बोल सकते हैं। रेशियो से तो यही पता चलता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, ये 36 और 9, तो 9 और 36 यही ना होगा अगर निकाल दे तो P है मेरा 9 और Q है मेरा 36, इसका एलसीएम लिए तो 36 से हुआ, ये हो गया 4, आई होगी, इसको किए तो 1, 36 से 36 को किए तो 1, ठीक है। तो ये देखिए 4 और 1 5, ये 4 काम करता है, ये 1 काम करता है, 5 काम करता है, टोटल काम है 36। 36 को 5 से जब डिवाइड देंगे तो 7 बार में, 1 बार में, 5 बार में खत्म। 7 से 1/5, समझ में आया? अगला सवाल देखिए क्या कहता है, cos थीटा इक्वल टू 4/5। cos थीटा इक्वल टू 4/5। अब पूछा क्या है? सेक थीटा प्लस tan थीटा। देखो वही वाला तरीका से बनाएंगे जैसे बनाते हैं HB, यही होता है। अब जो जो काम है वही लिखते हैं ना। ये देखिए cos है ना, cos लिखेंगे, cos ये है। ये देखिए सेक है ना, सेक ये है, और tan है ना, tan ये है। जो काम है वही लिखते हैं, ज़्यादा क्यों लिखेंगे। cos माने B/H, मतलब B/H दिया हुआ है 4/5, तो परपेंडिकुलर मेरा 3 है, ये हमको ट्रिपलेट्स है पता चल गया। अब सेक निकालना है तो सेक हम H/B प्लस tan निकालना है तो P/B, ख़त्म हो गया। ये 5/4 अब प्लस
3/4 मतलब कि 8/4 मतलब कि 2, आंसर ख़त्म। 2 है कि नहीं ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी, समझ में आया? अगला सवाल देखिए क्या कहता है, ये एकदम ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं रहता है सवाल में, खाली बड़ा बड़ा दिखता है। 43.21 = 0.02314 ये दिया हुआ है और आपसे पूछा है देन 1/0.000432 ये आपसे पूछा है, कुछ नहीं है, एकदम माइनर सा डिफरेंस है। देखिएगा इधर देखिए 2 अक्षर के बाद पॉइंट था, 1 2 पीछे से 1 2 2 अक्षर के बाद पॉइंट था तो आंसर इतना आया था, ठीक है। यही नंबर वहाँ भी है, खाली पॉइंट आगे पीछे किया है। तो ये देखिए यहाँ पे था तो ये आंसर आया था, लेकिन यहाँ पे नहीं है। आप देखिए 1 2 3 4 5 अंक और घसक गया है पॉइंट, 5 अंक और इधर घसक गया है, तो इधर ये वाला पॉइंट जो है उधर घसक जाएगा, एकदम अपोजिट चलता है, इक्वल टू का इधर उधर अपोजिट चलता है। 5 अंक वहाँ क्या हुआ जो पूछा है, इधर घसक गया है, ये वाला पॉइंट जो है इधर घसक गया है, तो आंसर वाला पॉइंट उधर घसका दीजिए, 5 अंक, खत्म हो गया आंसर। तो यहाँ से 5 अंक उधर घसकेगा, हम बोले कि 1 2 3 4 5 ले, इधर आ गया पॉइंट, इधर आ गया, मतलब कि 2 3 1 4, यही मेरा आंसर हो गया। पॉइंट के बाद कुछ लिखते नहीं है, आगे 0 लिखने का जरूरत नहीं है, समझ में? डायरेक्ट बनाइएगा। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, 15 12 और 20 का चतुर्थ अनुपात, बार बार वही 15 12 20 का चतुर्थ, चौथा वाला, ये 2 का भाई होता है, ये 2 का भाई होता है, बार बार बोलते हैं। तो 12 गुना, अब उतना नहीं समझाएंगे, सारा क्लास किए होंगे पीछे तो समझ में आएगा, हम यहीं काटेंगे। 5 × 15 5 × 20, 3 से 4 बार में 16 आंसर, समझ में आया? बस। अगला सवाल देखिए, एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 घंटा में तय करता है। फिर दूरी पता चल गया 50 किलोमीटर पर घंटा, 8 घंटा में दूरी तय किया, मतलब कि 400 किलोमीटर, ठीक है। इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए चाल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए? तो 400 किलोमीटर है, 5 घंटा में हमको जाना है, तो हमको 80 किलोमीटर पर घंटा जाना होगा। लेकिन ये नहीं पूछा है, बोला है कि पहले आपका स्पीड 50 था, कितना वृद्धि करना पड़ेगा? तो हम बोले कि 80 करना है तो 30 वृद्धि करना पड़ेगा, 80 - 50 30 किलोमीटर पर आवर वृद्धि करना होगा, आंसर खत्म। समझ में आया? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा हमेशा। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 12 सेंटीमीटर का आधा है। अब देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कुछ रहता नहीं है लेकिन बच्चा लोग डर जाएगा। एक ठो रेशियो आपको पता होगा, एक ठो कि अगर साइड 1 1 मान लेते हैं, स्क्वायर मतलब कि चारों साइड बराबर, अगर 1 मान लेते हैं तो ये डायगोनल जो होता है √2 होता है। लेकिन ये बोलता क्या है ना, ये कैसे होता है, तो इसको क्या करिए आप, ये वाला फॉर्मूला ट्रिक से बना लिए, ट्रिग्नोमेट्री वाला, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो √2 आएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होगा, जिनको नहीं पता वो करके देख लीजिएगा, परपेंडिकुलर बेस, ये हाइपोटेनस, मतलब ये वाला भूल जाइए, ये वाला चीज़, अरे ये वाला चीज़ बोल रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस बना के देख लीजिएगा, h² = p² + b², इसमें बनाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। अगर ये 1 1 मान लेते हैं 1, तो ये मेरा √2 होता है, इतना हमको पता है, बस हो गया सवाल खत्म। अब देखिए क्या करना है, ये √2 का वैल्यू दे दिया है, बोलता है 12 सेंटीमीटर का आधा है, मतलब कि अरे यार 12 सेंटीमीटर का आधा है, तो 12 सेंटीमीटर का आधा है मतलब कि ये वाला मेरा 6 है, 6 दिया है, तो जो 6 जो दिया है वो मेरा √2 के बराबर है, 6 जो है √2 के बराबर है, हमको 1 के बराबर चाहिए, साइड निकल गया, खत्म हो गया, साइड तो निकाल लिए, बस। ये देखिए कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, 1 से गुना कर दिए, उतना ही रह गया, अभी कुछ नहीं होता, पड़ी में ही करन इसको कर लेते हैं, या फिर इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। चलिए वैसे ही छोड़ देते हैं, क्या वैसे ही छोड़ दीजिए, चलिए 1 से गुना किए, मेरा साइड निकल गया, और एरिया क्या होता है, साइड गुने साइड, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही ना। तो ये अगर 6/√2 है तो ये भी 6/√2 है, तो 6/√2 इंटू 6/√2 हो गया, मेरा एरिया निकल गया। तो क्या होगा, हम बोले 36 और नीचे √2 इंटू √2 माने 2 से इसको काटे 18, मतलब कि 18 वर्ग सेंटीमीटर। समझ में आया? कुछ नहीं किया, एकदम जैसे बोला था वैसे बना दिए, कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था। अगला सवाल देखिए क्या बोलता है,
दो बसें एक्स तथा वाई एक ही स्थान से एक ही दिशा में क्रमशः 20 और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। एक वही डिस्टेंस है, एक्स और वाई दोनों एक ही दिशा में चलना चालू किया। एक्स का स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर है, इसका स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन वाई एक्स के जाने के 6 घंटे के बाद चलता है। ये पहले खुल गया, ये 6 घंटा बाद खुलेगा। ठीक है, शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर दोनों बसें मिलेंगी? शुरुआती स्थान से। अब देखो कॉन्सेप्ट लगे, कुछ नहीं करना, दिमाग मत चलाइए बेसी। अब देखो दिमाग देखिए क्या हम बोलते हैं, 6 घंटा ही चला है ना, तो 1 घंटा में 20 चलता है, तो हम बोल सकते हैं कि 6 घंटा यहाँ आया और 6 घंटा में 120 किलोमीटर ही आगे भाग गया है। ठीक है, 120 किलोमीटर को कवर अप कर लिया है। अब इसका स्पीड है 50, उसका स्पीड है 20। ये 20 से जा रहा था, आई 50 से उधर से अब निकला है, तो इसका 20 और उसका 20 अगर माइनस कर दे, ख़त्म कर दे, 20 और 20 अगर कैंसिल कर दे, तो दोनों का स्पीड अगर बैलेंस कर लेते हैं तो ये 30 से अभी भी आगे जाएगा। इतना तो कॉन्सेप्ट है आपको, और या फिर इतना नॉर्मल कॉन्सेप्ट होगा कि एक ही दिशा में जब जाता है तो हम लोग स्पीड को घटा लेते हैं। तो ये 50 से जा रहा है, 20 से जा रहा है, तो हम लोग 30 से स्पीड पकड़ेंगे। क्यों? नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट समझिए, ये 20 से जा रहा है, हम 50 से जा रहे हैं, तो 20 और 20 उसका स्पीड कैंसिल हो गया, 30 से हम उससे अभी भी आगे चल रहे हैं, मतलब हर घंटा हम उसको 30 पीछे करते जाएंगे। तो बस मेरा स्पीड जो है वो मेरा कितना हो गया, मतलब 50 माइनस 20 = 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस तो वो जितना चलेगा उतना हम चलेंगे, उससे ज़्यादा चलेंगे। कितना ज़्यादा चलेंगे? तो 30 किलोमीटर पर आवर, हर घंटा 30 किलोमीटर ज़्यादा, और 120 किलोमीटर आ गया है वो मेरे से। तो टोटल डिस्टेंस मेरा कितना दिया हुआ है? डिस्टेंस दिया है 120 किलोमीटर, बस हो गया। 120 किलोमीटर स्पीड दिया ही है, हमको टाइम निकालना है। टाइम क्या निकालना है? दूरी ही निकालना है, कितने दूरी पे मिलेगा। तो पहले देखते हैं ना कितना घंटा में ही मिलेगा, कितना घंटा में। तो 120 किलोमीटर पकड़ना है 30 के स्पीड से, मतलब कि 4 घंटे के बाद मिलेगा। 4 घंटे के बाद मिलेगा, जब ये खुलेगा उसके 4 घंटे के बाद मिलेगा। तो 50 के स्पीड से चल रहा है, तो 4 घंटे के बाद कितना किलोमीटर चलेगा? 200 किलोमीटर। ख़त्म। 50 के स्पीड से 4 घंटा में 200 किलोमीटर जाएगा, तो 200 किलोमीटर के बाद मिलेगा आंसर। खाली कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, समझ में आया? ध्यान दीजिएगा तब समझ में आएगा। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, और 2 सवाल बच गया है। नमक की 2 किस्म टी और एस जिनके क्रय मूल्य क्रमशः 25 रुपया और 35 रुपया है। बहुत बढ़िया। टी और एस जिसका क्रय मूल्य 25 रुपया और 35 रुपया है। बोलता है कि 4 और 6 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, मतलब इसका 4 किलो और इसका 6 किलो, ऐसे मान के चलते हैं। समझ में? ये मिश्रित किए, तो बोलता है कि 37 रुपये प्रति किलो बेचने पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 37 रुपये प्रति किलो बेचेगा, 1 किलो 37 रुपये में। अब देखिए 4 किलो इसको मिला लिए तो 100 रुपये का ही हो गया माल। 35 किलो 6 करके तो 6 18 6 5 30, 210 रुपये का ही माल हो गया। 310 रुपया। 310 रुपये में हम 10 किलो खरीदे हैं, 4 किलो ही या 6 किलो ही। अब देखिए तो 10 किलो 310 रुपये में खरीदे हैं, तो 1 किलो का दाम 31 रुपया ना हुआ? 1 किलो का दाम 31 रुपया, आज 37 रुपये में बेच रहे हैं। खरीदे हैं 31 में, आज 37 में बेच रहे हैं। 6 रुपये का फायदा कर रहा है, पैकेट से लगा 31 रुपया गुना 100। यही ना पूछा है, कितना है? ले आंसर तो समझ में नहीं आ रहा है, नजदीक में कुछ है ही नहीं। हम बोले इसको 600 कर देते हैं, इसको हटाइए। हम बोले 3 दूना, लगभग 20% 21% के आसपास है आंसर। ख़त्म। समझ में आया? बस। अगला सवाल देखिए आज का आखिरी सवाल क्या कहता है। 3.0 गुना 0.3 गुना 0.03 गुना 0.003 ये दिया है। कुछ नहीं, सब ठीक करिए। ये 3 लिख सकते हैं, ये पॉइंट देने का क्या मतलब, डराने के लिए दे दिया। इसको लिख सकते हैं 3/10, इसको लिख सकते हैं 3/100, और इसको लिख सकते हैं 3/1000। समझ में आया? अब देखिए इसके नीचे तो 1 है, 3 3 9 होते हैं 27, 27 3 81, ऊपर हो गया 81। नीचे देखिए सबको गुना करेंगे तो 3 और 3 6 को 10 के पावर 6, यही ना होगा जी? समझ में? इसको अगर सीधा कर दे आंसर जैसे दिया है 81, ये अगर ऊपर ले जाएंगे तो 10 का पावर -6। ये चीज़ तो पहले भी बता दिए हैं कि माइनस प्लस ऊपर नीचे जाने से चेंज होता है पावर। समझ में? ये था आज का आखिरी सवाल। इसी तरीके से हम लोग कल लास्ट शिफ्ट करेंगे। आज का क्लास थोड़ा सा लेंदी हो गया मेरे को लगता है, तो कोई दिक्कत ना है, चलते रहेगा। बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए। फीडबैक हमको चाहिए, आप लोगों को कैसा लग रहा है। आप लोग ज़रूर बताइए कैसा लग रहा है आपको। किसी चीज़ में अगर आपको लगता है दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, या फिर हम नहीं बता पा रहे हैं ठीक से, वो चीज़ आप मेरे को बताइए, तब हम उसके ऊपर काम करेंगे। समझ में? नहीं बताएंगे तो कैसे काम करेंगे। आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, बहुत जल्द एग्जाम होने वाला है, कुछ अच्छा सोच के करिए।
पढ़ते रहिए, एकदम अच्छा से पढ़िए, जितना अच्छा से आप पढ़ सकते हैं। 2 घंटा 4 घंटा एक्स्ट्रा पढ़िए डेली। अगर 6 घंटा पढ़ते हैं तो 8 घंटा पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, मन लगा के पढ़िए। फिर मिलते हैं कल इसी सेशन के आखिरी सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।